जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक बंदे का कॉल आया और उसने बताया कि सर 2 दिन से मेरे को बड़ा पैक लगाया जा रहा है और बड़े पैक में 45 से 47 किलो वजन, जिसमें मिट्टी, ईंट, कंकर, पत्थर, रेत ऐसे भरा हुआ है और 2 दिन से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। और मैंने उसे पूछा कि इसके पीछे कारण क्या है, तो बोले सर एक कैप्टन साहब आए हुए हैं, उनका मेरे को सहायक भेज रहे थे और मैंने मना कर दिया। हालांकि वो बात सीओ तक गई थी और सीओ साहब ने बोला कि कोई सहायक नहीं जाना चाहता है तो जबरदस्ती मत करो। लेकिन उसके बाद नए तरीके से उस कैप्टन साहब ने हमारे बीएचएम को बोला कि सहायक नहीं जाएगा, लेकिन पीछे घास काटने भेजो इसको। मेरे जो बंगले पर पीछे घास है वो तो काटेगा आके। वहां बंदा घास काटने गया है, वहां कैप्टन ने अपना सिगरेट पीते हुए उसके मुंह पर धुआं मारकर उसको गालियां दी हैं वहां बैठ की, और कहा कि भाई तुम लोग तो हमारे नौकर हो, नौकर ही रहोगे, तुम सहायक वैसे नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से मैं तेरे को बुलाकर काम करवाऊंगा और रोज करवाऊंगा। बोला सर मेरा काम है, सरकारी इलाका है, मैं घास काट रहा हूँ, बाकी सहायक नहीं करूंगा आपके घर का काम। फिर उसने वहां और जो बर्तन वगैरह थे बोला कि जा उनको भी साफ कर। बोले सर नहीं करूंगा, मैंने बता दिया मैं सहायक करने लिए आया हूँ, जो मेरी ड्यूटी है। बोला ठीक है घास काट। मैं उसने काफ़ी चीज़ें कही और वहाँ से शाम को ड्यूटी करके बंदा अपना वापस आ गया। उसके बाद 2 दिन बाद उसको एक मैडम को लाने के लिए, बंदा ड्राइवर भी है, तो स्टेशन से एक मैडम आई, उसको लाने के लिए भेजा गया। जब वो स्टेशन से मैडम को लेके आया वापस, तो वही कैप्टन की अर्जुनेंट की जो ड्यूटी कर रहा था उसको उसने बुलाया। बोले तूने ठीक से मैडम को रिसीव नहीं किया, तेरी रिपोर्ट है, तूने वहाँ चाय नहीं लेके गया मैडम के लिए, पानी नहीं लेके गया, इसलिए तेरे को मैं बड़ा बैग का आदेश देता हूँ, जो कि सीओ साहब को बता दिया गया है, 2 दिन बड़े बैग में टहला हूँ। मतलब सहायक की बात का खुंदक निकालने के लिए उसको मैडम के उसमें फंसाकर बड़ा बैग दिया गया। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे क्या क्या होता है। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको कि बंदे ने जब ये बड़े पैक काट रहा आया तो उसने बोला कि सर मेरे को सीओ से मिलाओ। बात सीओ तक गई है, लेकिन सीओ साहब को उसने बताया कि सर इसने मेरे सिगरेट के धुएं तक मारे, साहब ने गालियाँ गुड़ियाँ भी दी, लेकिन सीओ साहब ने उस चीज़ को सुना नहीं। बोला तेरे को मैंने उस दिन छोड़ दिया था, लेकिन बड़े पैक तेरे को लगाना पड़ेगा। सीओ साहब ने उसकी क्यों नहीं सुनी। उसके बाद उसी रेजिमेंट में एक साहब अफसर है, मेजर साहब, जो कि राजस्थान के, जो उस बंदे ने उनसे भी बात की, तो उसने बताया कि भाई ये इसको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इस अफसर का जो पिताजी है जो सीओ से सीनियर कोई अधिकारी है, इस वजह से इसको कुछ नहीं कहते। ये सिगरेट पीते हुए घूमता है यहाँ ऑफिस में भी, और ये इसी वजह से दादागिरी करता है, इसलिए सीओ साहब इसको मजबूरी कुछ नहीं कर रहे। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही सेम एक बार हमारी रेजिमेंट में भी एक दादागिरी करते हुए घूमता था एक मेजर साहब, और उस मेजर साहब का ऐसे यहाँ गले से पकड़कर हमारे सीओ साहब ने ऑफिस में खींचा था और बोला कि दोबारा अगर सिगरेट में नजर आ गया तो मैं तेरी यहीं जवानों से पिटाई करवाऊंगा। और उसके बाद में उसने अपने बाप से और सब जगह से जोर लगा लिया था, लेकिन सीओ ने बोला था कि यहाँ रेजिमेंट में मैं हूँ और मेरे लिए सब बराबर है, यहाँ मेरी पावर है, तेरा बाप जो भी होगा वहां होगा, बता ले, बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो वो सीओ जिसके लिए सभी बराबर हैं, और एक ये सीओ जो मजबूर है, बोलता है कि यार नहीं बड़ा पैक लगा। तो इस कहानी को आगे बताने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि किसी भी केस में कोई भी जवान को इस तरह का वर्बली जो बड़े पैक का ऑर्डर मिलता है, कहीं भी आर्मी ऑर्डर में नहीं है कि आपको 45 किलो वेट लागू, मतलब वेट भर के और आपको बड़ा पैक लगाया जाए, नहीं है। किसी भी सजा में, किसी भी कानून में, अगर कैदी भी बंदा है, अगर वो क्वार्टर गार्ड में कैद भी है, किसी सजा को भुगत रहा है, उस कैदी के लिए भी इतना वजन लागू नहीं है जो उसको कैदी के लिए लागू है 13.5 का, जो कि उसमें मच्छरदानी, कंबल और ये भरे जाते हैं, और उसके बाद में कैदी की उसमें ड्रिल होती है। आम बड़े पैक के आदेश में सिर्फ बोलते हैं ना, जैसे अफसर देखा होगा आप, अफसर का बड़ा पैक जब लगता है तो वो एक सिविल जो झोला आता है ना, सिर्फ उसमें एक ड्रेस डालकर उसी में घूमता है कि हाँ इसको बड़ा पैक लगा हुआ है। लेकिन जवान को ये आर्मी ऑर्डर को दूर रख के उसमें मिट्टी, रेत ऐसे भर देते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि कहीं भी ऐसा कोई आदेश नहीं है। ओनली फॉर स्पेशल कोर्स में अगर आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हो
तो वहां कुछ एक चीजों में, वो भी सिर्फ टर्निंग के दौरान, ना कि किसी पनिशमेंट में, आप उसको लिखित मांगिए कि सर आप मुझे लिख के दो कि मुझे कितने दिन का बड़ा पैक दे रहे हो और इसमें क्या भरवा रहे हो, क्या इतना वजन लागू है। उसके बाद वो देने वाला अगर उस योग आदेश है या अर्जुनेंट वगैरह का तो मतलब ऑथोरिटी नहीं है कि वो कर दें, अगर उसका है तो लिख के लो, इनकी बैंड बच जाएगी। आगे मैं और चीजें आपको बताऊंगा पूरी इसमें क्या क्या कहानी हुई है। सबसे पहले यहाँ मैं आज फिर एक बार रोककर आप लोगों को कहता हूं कि आपको लगता है कि भाई रविंद्र फौजी ये सही कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जो धुआं निकालने वाले हैं ना, जो अपने बाप की औकात दिखाते हैं या अफसर अफसर चोंच मिलाते हैं, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि इस जवान ने बताया कि मैंने अपने पिताजी को भी बताया है, मेरे पिताजी भी फौजी थे, दादाजी भी फौजी थे, और हमारे घर में एक वकील है, हम कोर्ट केस की तैयारी कर रहे हैं और आपसे सलाह ले रहे हैं। मैंने उसको जो सलाह दी वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ फिर कहता हूं कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर मत लो, क्योंकि यहां से ऊपर जब आ जाता है ना, जब हमारे पास आओ और ये आपस में चोंच मिला के कहीं ना कहीं फिर आपको फंसाएंगे, मजबूर कर देंगे आप। तो उस मजबूरी का एक ही रास्ता है, वो है रविंद्र फौजी। जैसे इस बंदे को भी एक मेजर साहब ने जो बताया कि बोले सर आप ही के राजस्थान के एक मेजर साहब है जिसने कहा कि भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, रविंद्र फौजी को बता, वो इनका कुछ ना कुछ पिन मरवा सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा इसका। तो वो पिन हम कैसे मरवाएंगे, कैसे हम इनका इलाज करेंगे, उससे पहले सबसे पहले तो आज कहूंगा कि भाई ये रविंद्र फौजी XRMRTF जो आपका चैनल है, पहले तो इससे जुड़ो। मुझे ये भी पता है कि भाई इससे नहीं जुड़ने का या मेरे नंबर से बात नहीं करने का इन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है। मैं फिर कहता हूं कि वो एडवाइजरी है, एक सलाह है, आपको मानो नहीं मानो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी। अगर कोई करता है आप हमारे नाम पर, तो हमें मेरे जो मैं नंबर दूंगा अभी, मेरे इस नंबर पर सूचना करो, इनको बम्बू हम चलाएंगे। लेकिन जो और चीजें हैं, बहुत से बंदे क्या करते हैं कि अगर आपको लड़ना है, हमारी तरह उसमें रहना है, तो फिर आपको भी सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। फिर कहते हो आप कि उसकी वजह से दे दिया। जैसे एक बंदे ने पहले मैं बताया था कि वो फेसबुक चला रहा था और वो फिर बोला सर मैंने आपकी वजह से फेसबुक और जो बैन ऐप है वो आर्मी ऑर्डर के तहत बैन ऐप है, और हमारी फिर कह रहा हूँ कि एडवाइजरी है। लेकिन उस एडवाइजरी के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल के अलावा हम एक और चैनल भी तैयार करेंगे। अल्टरनेट नंबर मैंने कल भी कहा था, आज भी, कि हम एक नहीं 8 या 10 नंबर जो डायरेक्ट मेरे इस नंबर पर मैसेज करो, ताकि मैं आपको अगले महीने में मैं 6 या 7 नंबर ऐसे ले लूंगा जो अलग अलग टीम को दे देंगे, और वो सिर्फ हमारी और तुम्हारी टीम के अलावा किसी को पता नहीं चले, क्योंकि उसमें भी ये लोग सेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए और एक अलग से एप्लीकेशन हम ऐप बना रहे हैं, एक संगठन बनाने के लिए भी, सारे हम एक अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग चीज़ें करेंगे। लेकिन उसके लिए जब जरूरत पड़ती है फंड की, तो कृपया करके कोशिश करें कि आपकी इच्छा अनुसार आप 100, 50, 500 जो भी है मंथली वो भी डोनेट कर दिया करो, ताकि हमारे चैनल भी चलता रहे और हम इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ इस चीज़ की बात आता है तो सब साफ सूंघ जाएगा, भाई रविंद्र फौजी तो खा जाएगा। मतलब तुम्हारा अरे एक बार तुम सोच लो कि ठीक है रविंद्र फौजी खा भी गया, तुम्हारा भाई है, तो चला कोई मतलब तहलका हो जाएगी क्या? तुम्हारे ही वो अफसर में जो तुम्हारे फर्जी कभी ट्रक शूट के नाम पर, पता नहीं किसके नाम पर, रजमेंट खंड सब कुछ डकार रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे, वहां चुप हो। यहाँ एक बार देख के तो देखो कि हाँ रविंद्र फौजी कुछ कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले नंबर दे रहा हूँ, हाँ अगर नहीं भी देना है तो वीडियो को देख के शेयर जरूर कर देना, कुछ नहीं कर सकते हो तो। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी यही है, ऊपर 612 642 33 600। SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आपकी इच्छा है दो, आप महीने में जितना आपकी इच्छा अनुसार आपको लगता है कि हाँ भाई इस संगठन को चलाने के लिए, रविंद्र फौजी की ताकत बढ़ाने के लिए और अपने खुद पर हो रहे अत्याचारों के लिए दे सकते हो तो दो, नहीं भी दे सकते हो तो वीडियो को शेयर कर दो। आप नहीं जुड़ना चाहते हो अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदारों को, उनको जोड़ कर रखो। या बोलते हैं कि भाई हमारे तो फोन चेक होते हैं, UPI चेक होती है, तो किसी को भी कह सकते हो कि भाई ये मेरा दोस्त है या हमारा इसमें संगठन पे 50 रुपये या 100 रुपये भेजने हैं, तो वो आप घुमा के भेज सकते हो। बोलते हैं तरीके बहुत हैं, साला दारू बंद होती है तो जमीन से फाड़ कर पीने वाला पी लेता है। करने को सब कुछ है, नहीं करने को फिर चद्दर तान कर सोते रहो।
इस तरह के फिर अत्याचार होते हैं। हम जैसे चल रहे हैं धीरे रफ्तार में जो हमारी है, फिर हम चलते रहेंगे। हाँ, डर इनके अंदर पैदा हो चुका है, ये नंगे होकर अभी सलाह भी ले रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत से अच्छे अधिकारी भी हैं, जैसे वो मेजर साहब इसने सलाह दी कि भाई हाँ वो ही कुछ कर सकता है। और भी जो अच्छे अधिकारी हैं हमारे से जुड़े भी हैं, सलाह भी दे रहे हैं, और वो बन भी रहे हैं, कमेटियां वगैरह भी बन रही है, वो तैयार हो रही है। आर्मी हेडक्वार्टर तक सर्चर है कि भाई रविंद्र फौजी जो कह रहा है वास्तव में 100% सही है, और वो सोच भी रहे हैं कि इसका विकल्प निकाला जाए। तो मैं फिर कहता हूं कि हमें किसी अफसर से दुश्मनी नहीं है, ना आपकी पार्टियों से दुश्मनी है। आप हजारों पार्टियां करें, हजारों सहायक रखें, लेकिन पेमेंट रखें, या फिर इसकी अलग से भर्ती करवाएं। जैसे नॉन कंपार्ट एयरफोर्स में है, वैसे ही आप अलग से सिर्फ एक सहायक ट्रेड के नाम से भर्ती करा लो। बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये वर्दी पहना कर और फिर उनको ये नहीं कि वर्दी में फौजी वो काम कर रहे हैं, उससे हमारा सम्मान बाहर भी गिर रहा है, अंदर भी गिर रहा है, और हमारे साथ अंदर बाहर हर जगह अत्याचार हो रहे हैं। जो जवान का स्टैंडर्ड है बाकी देशों में, अगर ऐसा होगा जवान समय पे छुट्टी काटेगा, उसका मनोबल बना रहेगा, तो एक देश को महाशक्ति बनने के लिए बहुत जरूरी है। बाकी जैसे मैंने बताया ये वीडियो, मैंने वहां तक आपको बता दिया कि भाई जवान ने सहायक जाने से मना किया था, उसके बाद इसको मैडम को लाने के लिए भेजा और उस नाम से इसको पनिशमेंट दी थी। जब जवान को पनिशमेंट हो रही तब भी उस वहां आकर खड़ा होकर उसके मुंह पर धुआं वगैरह फेंकता था, उस चीज की जवान ने सॉरी ये डिटेल में भी आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि जवान का ये जो केस चल रहा है, नहीं तो वो एक सिक्योरिटी पॉइंट है, अगर वो पता चल गया तो वो कर लेंगे। यहाँ जैसे मैंने बताया कि अगर ठीक सीओ है तो उसके लिए सारे के सारे वो बराबर होने चाहिए। उस कैप्टन को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिसने माँ बहन की गालियां दी हैं और सिगरेट जवान के मुंह पर मार रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी औकात ये है। तो अब हमारी औकात के लिए आपको लगता है कि हाँ हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और उस कैप्टन को मैंने एक चीज कही थी, केस के जरिए हम चाहें तो केस डलवाकर उसको पिन भी मार सकते हैं और उसको कोर्ट में घसीट भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जवान का भी 40-50 हज़ार रुपये कोर्ट में बर्बाद होगा। आगे उसके और किसी में फंसाने की भी कोशिश करेंगे। तो हम ऐसा काम करें ना कि 50 हज़ार रुपये भी ना लगे और उसको लाखों जूते भी पड़ जाएं इस चैनल के जरिए। जो आप देख रहे हो उसको जूते मारोगे, ये कहानी वहां तक पहुंचाना मेरा काम है, पहुंच जाती है। उस कैप्टन तक नंबर लेके, उसका पर्सनल नंबर लेके उसके पर्सनल व्हाट्सएप पर मैं भेजूंगा और उसको बताऊंगा कि ये आप ही की कहानी है, और इसमें कमेंट्स पढ़ लो कि कितने लोग आपके जूते मार रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस कोर्ट से भी ज्यादा होगा कि हाँ यार इतने जूते मेरे पड़े हैं, तो दोबारा मैं मुंह पर सिगरेट मारने से पहले सोचूं। और अगर नहीं माना तो फिर उसका बाकायदा वीडियो फोटो वो भी रिलीज कर देंगे हम। बंदे ने कह दिया सर बहुत ज्यादा दिक्कत आई तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई नौकरी छोड़े या किसी के पैसे बर्बाद हों, बिना तरीके से ही उसको जूते पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सहमत हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल से जुड़ो, बाकी तो नहीं तो इंतजार करो कि फिर आपके ऊपर भी कोई मारे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।